जर तुम्ही आमचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा व ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार तथा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांची धुळे शहरात सभा पार पडली। या सभेच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील प्रचार नारळ फोडला। शहरातील SSVPS महाविद्यालयाच्या मैदानावर राहुल गांधीची सभा पार पडली। यावेळी खासदार अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, धुळे ग्रामीणचे आमदार कुणाल पाटील, धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे उमेदवार रोहिदास पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते तसेच धुळे आणि नंदुरबार येथील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी बोलताना खासदार राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदीवर टीका केली। आज देशात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी असून काँग्रेसने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली, याची मी उदाहरणे दाखवतो, मात्र मोदींनी दिलेले एक तरी आश्वासन पूर्ण केले याचे उदाहरण तुम्ही दाखवा, असं आवाहन खासदार राहुल गांधी यांनी केलं। आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ देणार नाही, असं सांगत राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांची वाहवा मिळवली। यावेळी सभेच्या सुरुवातीला शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। हम जाते हैं, वायदे करते हैं, देश की बात करते हैं, यहां रोजगार की बात की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा था, यहां भाषण में कहा था, किसान का नमक मैंने खाया है, मैं किसान की रक्षा करूंगा। कहा था। अब देखिए, CRPF पर आक्रमण हुआ, CRPF के जवान शहीद हुए। लड़ाई चल रही थी, बम गिराए जा रहे थे। मैंने साफ बोला और मैंने कांग्रेस पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता से बोला कि इस समय कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई भी नेता सरकार के बारे में, सरकार पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। क्यों बोला मैंने? क्योंकि लड़ाई चल रही थी और मैंने कहा, अपने लोगों से कहा, देश की जनता से कहा, हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा होना है। अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने PR को छोड़ नहीं सकते। ये हमने कर आपने भाषण सुनो, जितने सुनने सुनो। 2004 से मैं राजनीति में हूं, कोई भी झूठा वायदा, एक झूठा वायदा मेरा निकाल के दिखा। एक बार मुझे दिखा लो कि आपने वहां जाके ये कहा और वो आपने पूरा नहीं किया। और दूसरी तरफ मैं आपको चैलेंज देता हूं, प्रधानमंत्री का एक सच्चा वायदा मुझे दिखा दो। उनके आप सब भाषण देखो, कहीं उन्होंने सच्चाई की बात की हो, जो उन्होंने कहा वो करा हो, तो मुझे उस वीडियो क्लिपिंग का मुझे दिखा दो प्लीज। मैं ढूंढ रहा हूं, क्या ढूंढ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान को कहा, पूरे हिंदुस्तान को कहा, देखो 2 करोड़ युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं
मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले मैंने लोकसभा में पूछा, भैया बताइए हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कितने युवाओं को रोजगार देती है? उनका मंत्री खड़ा होकर कहता है साल में 1 लाख युवाओं को हम रोजगार दे पाते हैं। 25 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। देश में आप कहते हो रोजगार दिलवाऊंगा, रोजगार के लिए जो छोटे उद्योग चलाते हैं, छोटे छोटे दुकानदार जो छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, मिडिल साइज बिजनेस जो करते हैं, उनको बैंक लोन की जरूरत होती है। उनको पहले आपने नोटबंदी से मारा, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, कहा देखिए काले धन के खिलाफ लड़ाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में ईमानदार गरीब जनता क्यों थी? लाइन में अनिल अंबानी क्यों नहीं था? नीरव मोदी क्यों नहीं था? मेहुल चौधरी क्यों नहीं था? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं था? विजय माल्या क्यों नहीं था? गरीब जनता लाइन में, और ये 20-25 लोग बैंक के पीछे ऐसी कमरे में अपना काला धन सफेद करे। नरेंद्र मोदी कहते हैं काले धन के लड़ाई लड़ाओ। हद होती है। उसके बाद कहते हैं 12 बजे रात को कहते हैं चलो गब्बर सिंह को लाते हैं, जीएसटी लाते हैं। तो आप 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसान का आप 1 रुपया माफ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के किसान का आप 1 रुपया नहीं माफ कर सकते। बड़े बड़े भाषण दिए, आपको ये बताओ आपको कितना पैसा मिला? यहां कर्जा माफी हुई है ना, कितना पैसा मिला आपको मुझे बता दो। आदिवासी से जमीन नहीं ली जा सकती है, नहीं छीनी जाएगी और उसका हक उसको दिया जाएगा। मगर ना, मोदी जी का कहना है आदिवासी की जमीन छीन कर हम अपने 15-20 उद्योगपति मित्रों को दे ही रहेंगे। और मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं और आप अच्छी तरह सुन लीजिए, आदिवासियों की जमीन, किसानों की जमीन हम आपको छीनने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। बाटा पटवाल में, ज्ञानगिरी में आप याद रखिए मैंने कौन लड़ा था, कौन सी पार्टी लड़ी थी आप याद रखिए। जमीन अधिग्रहण बिल कौन सी पार्टी लाई? पैसा कानून। आदिवासी बिल कौन सी पार्टी